हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अब देखते हैं आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती हैं। हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं और गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम ना जोड़ा जाए। अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है जब तक कि उसके आगे किसी देश का नाम ना जोड़ा जाए, क्योंकि जब हम किसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं। भारतीय हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो गई, कोई भी क्षेत्र जिसकी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखेंगे अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी। पहली शाखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा में व्यष्टि का अर्थ छोटा होता है, इकाई के गतिविधियों का अध्ययन है, जैसे व्यक्ति, परिवार, कंपनियां, एक विशेष उद्योग आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रणेता एडम स्मिथ थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो जनक थे वो एडम स्मिथ हैं। वैसे मेनली भी इसके इकोनॉमिक्स के जनक जो हैं एडम स्मिथ को ही माना जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जितने छोटे क्षेत्र होते हैं जैसे बाजार हो गया या किसी परिवार का मैनेजमेंट, आर्थिक गतिविधियां हो गई, उनका अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। सेकंड है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा में मैक्रो का अर्थ वृहद होता है। वृहद मीन्स बड़ा होता है। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को एक समग्र रूप में देखा जाता है, जैसे मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, आर्थिक विकास आदि। मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसी राष्ट्र या राज्य की बात की जाती है। यहाँ पर बड़े क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जाता है अर्थव्यवस्था के रूप में। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं व गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण विविध रूपों में किया जा सकता है। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण। नियंत्रण के आधार पर वर्गीकरण का मतलब है कि किसी अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किस प्रकार से किया जा रहा है और कौन कर रहा है। तो फर्स्ट है उदारवादी अर्थव्यवस्था, लिबरल इकोनॉमी। इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन से माना जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में पूंजीपतियों का आधिपत्य होता है। वही किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं और उसे किस मूल्य पर बेचना है ये सभी उनका ही निर्णय होता है। इसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। जैसे कि आप इंडिया में देख सकते हैं कि एयरपोर्ट्स बेच दिए गए, अब जिन्हें वो बेचे गए वही उनका मूल्य निर्धारित करेंगे, उसमें सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। पहली बार राज्य आधारित अर्थव्यवस्था अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था सिद्धांत का जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक अर्थव्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन में सामने आया। थर्ड इज मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं सम्मिलित होती हैं। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और कुछ क्षेत्र पूंजीवादियों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सामान्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए इसे 3 क्षेत्र को सेक्टर में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि और समृद्ध गतिविधियों से संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्यायन यानी मत्स्य पालन, खनन और उत्खनन। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था को विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं: निर्माण, जहां किसी स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जाए। विनिर्माण, जहां किसी वस्तु का उत्पादन हो। विद्युत, गैस, जलापूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य। तीसरी है तृतीयक क्षेत्र या सेवा सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्र, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, सीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। आगे देखेंगे हम आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों वेरिएबल्स में मात्रात्मक वृद्धि से है। इसे 2 रूपों में अभिव्यक्त किया जा सकता है: कुल उत्पादन में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी, सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि में संबंधित है, जिसमें कि परिणात्मक परिवर्तन होते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपयोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। आर्थिक समृद्धि को आप कम शब्दों में समझिए कि किसी क्षेत्र में यदि उसकी जीडीपी और जीएनपी में वृद्धि हो रही है तो कहेंगे कि वो समृद्ध है, और इसमें कोई मानक नहीं होता है। इसमें सिर्फ मात्रात्मक वृद्धि देखी जाती है कि वो आर्थिक रूप से कितना सक्षम बनता जा रहा है। और इसके विपरीत हम देखते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, गुणात्मक और परिमाणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा और साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं। आर्थिक विकास का आकलन सिर्फ राष्ट्र की आय देखकर नहीं किया जाता है, बल्कि किसी राष्ट्र में उसकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, प्रति व्यक्ति आय कैसी है, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, वहाँ पर लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से है, यह देखकर किया जा सकता है। और आपसे निवेदन है कि आप इन सब के नोट्स बनाइए
Subscribe Agriculture Rankers Academy for more educational videos. Like and share this video. Please subscribe.